आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों को मराठाओं से संबंधित प्रमुख संधियों के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि मराठा कब कब कहाँ पर जो है संधियाँ किए थे और किसके किसके बीच संधियाँ की गई थी। चाहे वो पुरंदर की संधि हो, चाहे आपका जो है पुणे की संधि हो, कोई भी संधि जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मराठाओं के लिए, और यहाँ तक कि आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। चलिए हम लोग आते हैं प्रमुख संधियों को और उसका समय की बात करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख संधियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट संधि है, यहाँ पर स्टार भी लगा दीजिएगा, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि यहाँ पर स्टार लगा दीजिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी, और यह संधि जो है कब हुई थी? 22 जून 1665 में। ये काफी महत्वपूर्ण संधि रही है। फिर इसका संगोला की संधि हुई है 1750 में, जो बालाजी बाजीराव और राजा राम सेकंड के बीच हुई थी, संगोला की संधि। अब बात करते हैं सूरत की संधि। ये बहुत महत्वपूर्ण संधि था, जो कि पहली बार जो है 7 मार्च, यहाँ पर स्टार लगा दीजिएगा क्योंकि पूछता है सूरत की संधि मराठा में किसके बीच हुई थी? रघुनाथ नाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है बीच जो है इसकी संधि हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है यहाँ पर संधि हुआ था। तो यहाँ से देखिए एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस तरह से जो है संधियों के बारे में यदि देखा जाए। तो अब आते हैं यहाँ पर पुरंदर की संधि एक बार और होती है, जो कि 1776 में माधवराव नारायण और अंग्रेजों के बीच होती है। फिर इसका बेसिन की संधि, ये भी थोड़ा सा चर्चा में रहती है, बेसिन, और इसको भी स्टार बना लीजिएगा। बेसिन की संधि जो है, यहाँ से मराठा शक्ति अब कमजोर हो जाती है, बहुत सारे क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में चले जाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं बेसिन की संधि। 31 दिसंबर जो है ये संधि 1802 में हुआ था, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों संधियां काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, जो कि हमेशा क्वेश्चन पूछता है और बच्चों से ज्यादातर गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों संधियां आपको जो स्टार बनाया गया है 2-3, उसको तो आपको लिख लेना है। यदि नहीं आता है तो 1-2 बार लिख करके रिटर्न कर देना है। फिर इसके बाद आते हैं पूना की संधि। ये हुई थी 13 जून जो है 1817 में, यहाँ बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। अब यहाँ से धीरे धीरे सत्ता जो है समाप्त हो जाती है, मतलब कि मराठा पूरी तरह से कमजोर हो जाते हैं 1817 के बाद। ग्वालियर की संधि में नवंबर 1817 में हुई थी, जो दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई, जिसे हम लोग ग्वालियर की संधि कहते हैं। इस संधि के तहत बहुत सारे मराठाओं का अधिकार छीन लिया गया था। अब आते हैं मंदसौर की संधि। ये लास्ट संधि है, यहाँ पर भी क्वेश्चन देता है कि मराठा और अंग्रेज के बीच अंतिम संधि किसके किसके बीच हुई थी? होलकर और अंग्रेज के बीच हुई थी, जो कि 1818 में। अब यहाँ पर क्या किया गया कि मराठा का अंत कर दिया गया। देखिए, मराठा जो साम्राज्य था अब वो साम्राज्य नहीं रहेगा, बल्कि अंग्रेजों के अधीन एक उपनिवेश राज्य बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये होलकर ने जो अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई थी, मंदसौर की संधि 1818 में, यहीं से मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण संधियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे एग्जाम फास्ट यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।